नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। डेट के बारे में या उधार के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, कैसे आप खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद अगर आपने खरीद भी लिया है, खरीद कैसे सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या मतलब उससे कैसे निकल सकते हैं, कैसे घुस सकते हैं और क्या क्या चीज़ों पे आपको गौर करनी चाहिए। आज के एपिसोड में हम और 3-4 चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप लें उसमें हमेशा एक रिस्क होती है, मगर बॉन्ड में जो है रिस्क या जो डेट में रिस्क होती हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम डेट लेते हैं, हम डेट हमेशा ये बोलते हैं जी ये सरकार का डेट है, ये कॉरपोरेट डेट है, मतलब किसने डेट इशू किया उसके बारे में बात करते हैं। मगर मार्केट में एक और चीज़ है, किस अवधि का डेट है उसके से भी मार्केट अलग अलग हो जाता है। जैसे एक मनी मार्केट है जिसमें 1 साल से कम का डेट है, और दूसरा है जो लॉन्गर टर्म डेट है, उसका अलग मार्केट है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ आप निवेश कर सकते हैं और क्या किसके साथ उसकी तुलना की जाए, बैंक के साथ तुलना की जाए, स्टॉक मार्केट के साथ तुलना की जाए। इन सब टॉपिक्स पे, विषयों पे हम बात करेंगे। सुनील गौड़ी जी हमारे साथ बने हुए हैं, NSE से हैं, स्वागत है आपका। आशीष जी SPA से हैं। जोसेफ जी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार जोसेफ जी। वो आदित्य बिरला मनी के साथ हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के वो हेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ आशीष जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता था कि जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमारे माइंड में रिस्क से एक ख्याल आता है, पैसे लूज़ करने का रिस्क। मगर इतना आसान शायद ये बॉन्ड्स में ना हो, और बहुत किस्म की रिस्क है। पैसे लूज़ कैसे हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, अगर वो रिस्क के बारे में अगर आप बता सकें। देखिए, अपन एक तरफ बात करते हैं एक बॉन्ड की, वो वहाँ पे कोई बोलेगा हाँ ठीक है 2 साल के लिए 10% ब्याज है, मैं खुश हूँ। जी वो तो हो गई पॉजिटिव साइड। बट हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं। पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स नेगेटिव भी होंगे। काफ़ी टाइप के रिस्क है इसमें। एक जैसे हो जाती रेटिंग की रिस्क। जी आज ये कंपनी है, मैंने बोला कि ठीक है ये एक्स कंपनी है, आज अच्छा कर रही है, तो उसकी रेटिंग AAA है। जी उसने 10 साल का बॉन्ड इशू कर दिया। जी 4 साल बाद में गवर्नमेंट के रूल्स कुछ बदलाव हो गए, जिससे वो कंपनी को बंद होना पड़ा, या कंपनी के लोन्स इतने बढ़ गए कि वो रीपे नहीं कर तो पाई। एक क्रेडिट रिस्क तो जिसे एक हम क्रेडिट कहते हैं। रिस्क हो गई। वो AAA से अगर उसको C रेटिंग दे दी तो वो जो 8% होगा वो 80% हो जाएगा। ठीक। तो वो एक बड़ी रिस्क है। दूसरी रिस्क है जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पूरे दुनिया में है, बट वो रिस्क है, वो इंडिया मार्केट के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो है लिक्विडिटी रिस्क। आज आपने अगर कोई कंपनी का बॉन्ड खरीद के रखा है कि चलो मैं 2 साल के लिए मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मैंने बॉन्ड खरीद लिया, वो मैं खुश हूँ। 1 साल बाद में आपको पैसे की ज़रूरत आ गई, अब आपको वो बॉन्ड बेचना है। तो अब आप मार्केट में जाओगे, उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक हो सकता है कि आज आपको पैसा चाहिए, आज नहीं मिले, कल मिल जाएगा, बट 1-2 दिन आपको रुकना पड़ेगा। सुनील जी, जब बॉन्ड्स आप लिस्ट करते हैं, तो उसमें आप एक्सचेंज के बनिस्बत ये देखते हैं कि इसमें क्रेडिट रिस्क है कि नहीं, मतलब ये AAA है या AA है, क्या है। दूसरा आप ये देखते हैं इसमें लिक्विडिटी रिस्क है, मतलब अगर हमने डाल भी दिया तो ये ट्रेड होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ों पे एक्सचेंज गौर करता है कि नहीं। क्रेडिट रिस्क के ऊपर हम लोग गौर करते हैं। पहली बात तो हम लोग कोई भी अगर सिक्योरिटी लिस्ट होना है तो उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग देना ज़रूरी है। जी बाद में देर इज़ एक इन्वेस्टर कैटेगरी होती है रेटिंग की, उसके ऊपर का ही बॉन्ड है, रेटेड बॉन्ड है, तो ही हम लोग उसको लिस्ट करते हैं। और जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर उसका रेटिंग चेंज कर रही है तो हम लोग उसको हमारे वेबसाइट पे उसको इमीडिएटली अपडेट कर देते हैं कि इसका रेटिंग कम हो गया है। सो आपको उसका इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो वो चीज़ है रिलेटेड टू क्रेडिट रेटिंग। और दूसरी चीज़ है रिलेटेड टू लिक्विडिटी के लिए हम लोग ने अभी सेपरेट, जैसा अपना रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने सेपरेट डेट मार्केट ओपन करने को बोला है। सो वो फोकस अप्रोच है कि आप आओ डेट मार्केट में, आप लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी। और उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट में कर लाए, वो वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करे या पीपल आके बाई सेल करे। और ट्रेडिंग का कॉस्ट हम लोग वहाँ पे कम करना चाहते हैं। सो किसी को अगर बाई सेल भी करना है तो कम कॉस्ट में वो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। जैसे सर ने बताया, इमीडिएटली लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, बट लिक्विडिटी आप ऑर्डर डालोगे तो सामने वाला तभी ऑर्डर डाल पाएगा। मगर अगर आप नए निवेशक हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा लिक्विडिटी है कि नहीं। जोसेफ जी, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम सोचते हैं हमें फ़िक्स रिटर्न चाहिए तो हम एक फ़िक्स डिपॉजिट जाके ख़रीद लेते हैं बैंक में, 3 साल के लिए डाल दिया, 5 साल के लिए डाल दिया, जो मिलना है मिल गया, या प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दिए, जैसे भी है, या PPF में।
एक सवाल ये उठता है कि मैं क्यों जाके बॉन्ड खरीदूं? इसमें मुझे क्या ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक फिक्स डिपॉजिट से? और मिलेंगे तो मैं चैन की नींद सो सकूंगा कि नहीं, कि मैं मुझे मिल तो रहे हैं 2% मगर कुछ पता नहीं कि ये बेच सकूंगा या कहाँ कंपनी की रेटिंग चेंज होगी तो इसका जो मुझे 10% मिल रहा था वो कहाँ 6% ना हो जाए। इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। निवेशक जो है वो दो चीज़ मन में रखना चाहिए। एक चीज़ है उनका खुद का रिस्क प्रोफाइल क्या है, बिकॉज अलग अलग लोगों का रिस्क प्रोफाइल अलग रहता है। कई लोग कंजर्वेटिव रहता है, वो बहुत सोच समझ के बहुत डिफेंसिव होता है और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता है। कई लोग थोड़ा मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में होते हैं, वो तो डिपॉजिट्स के साथ थोड़ा बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी ले लेता है। और जो एग्रेसिव है वो बहुत लंबी अवधि की बॉन्ड्स जो होता है 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, वो भी खरीदता है। सो पहले हम एक चीज़ मन में रखने का, अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है, हम कितना रिस्क ले सकता है। प्रोफेशनल एडवाइजरी में और इवन अलग अलग वेबसाइट्स में एक चीज़ मिलता है, इट्स कॉल्ड रिस्क प्रोफाइलर। उसमें 10-15 सवाल होता है। हमारा रिस्क प्रोफाइलर जो है आदित्य बिरला मनी में, उसमें 14 सवाल होता है। वो सवाल का आप जवाब लिखता है और उससे एक स्कोर मिलता है आपको 25, 35, 55, 75। वो स्कोर के हिसाब से हम समझ सकता है आप कंजर्वेटिव या मॉडरेट या एग्रेसिव हो। सो पहले आप एग्रेसिव इनफ है 30 साल का बॉन्ड खरीद के वैसा ही रखने के लिए, क्योंकि उसका भाव में गिरावट आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। वो पहली चीज़ है कि तो आप मन में रखना चाहिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। आशीष जी, इस सवाल पे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता था। वो तो पहली चीज़ तो हमें या अपने अंदर तो देखना ही है, मगर एक चीज़ हमने हमारे मार्केट में देखी है कि कंपनियां अमूमन जब टाइम अच्छे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लगा देती हैं। मार्केट नीचे आता तो हाथ खड़े कर देती हैं, जी मैं नहीं पैसे दे सकते, आप ले लीजिए जाके जहाँ से लेना है। बैंकों को भी यही तकलीफ होती है कभी कभी। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर अगर 100 बॉन्ड इशू आते हैं, कितने बॉन्ड इशू में ये तकलीफ हो सकती है? क्यों? और अच्छे टाइम में जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें लगता है हाँ जी सब कुछ ठीक है, और जैसे ही टाइम बुरा होता है कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी तो निवेशक ये भी कहते हैं, कंपनी को भी लिखा उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। इस रिस्क के बारे में अगर आप कहना चाहें, क्योंकि ये इंडिया में एक स्पेसिफिक रिस्क है कि कंपनी अच्छे टाइम से ख़राब टाइम में जाते जाते हाथ ऊपर कर देती है। ये रिस्क बोल रहे हैं वो ठीक है, बट अगर हम निवेशक के तौर पे सोचे, अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो वो लालच ना करके कि भाई ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं खरीदो और कोई ऐसी भी कंपनी नहीं खरीदो कि आपने सुना नहीं है, कि खाली आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख लिया कि भाई 20% ब्याज मिलेगा तो आंख बंद करके आपने कर लिया। ऐसी कंपनी चुनिए जो उनका आपने नाम सुना हो, जो बार बार आपके सामने किसी ना किसी तौर पे या तो एडवर्टाइजमेंट आती हो उसकी, या फिर कोई एक्सचेंजेस पे बार बार न्यूज़ मिलती रहे, वो कंपनी के बारे में आप अपडेटेड रहो कि भाई ठीक है मुझे वो कंपनी के बारे में कुछ भी हो रहा है तो पता हो रहा है। तो वैसी कंपनी जो 10 से 11% ऐसा कुछ दे रही है तो ठीक है, मैं वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. सुनील जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें बेचा जाता है फिक्स डिपॉजिट के नाम में बेचा जाता है, मगर घूम फिर के वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट ही हो गया, अनसिक्योर्ड होगा शायद। जो एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है उसमें अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट ये लिस्ट होते हैं, या मनी मार्केट के जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 1 साल से कम अवधि के, जिसमें अमूमन जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है वही ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, वो लिस्ट होते हैं,
या लंबी अवधि के मगर ट्रिपल ए वाले वो लिस्ट होते हैं? एक्सचेंजेस पे फिक्स डिपॉजिट लिस्ट नहीं होते बिकॉज फिक्स डिपॉजिट इज़ नॉट अ ट्रेडेबल, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए वो एक्सचेंज मतलब आपने खरीद लिया, जब तक आपको पैसे वापस मिलेंगे, नहीं मिले तो कहानी खत्म। तो फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकते। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फिलहाल तो नहीं होते लाइक कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि वो जनरली बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं। बट जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं वो कुछ भी 2 साल 3 साल 4 साल के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, या तुम्हारे एनसीडीज भी हो सकते हैं। वो जो बॉन्ड्स है जो पब्लिक इशूड हुए हैं वो रिटेलर के लिए ट्रेडिंग के लिए लिस्ट होते हैं, और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट जो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए जाता है, और जो अपना रिटेल है उनके लिए पब्लिक इशूड बॉन्ड जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं उसमें रिटेलर ट्रेड कर सकते हैं, और वो बॉन्ड हमारे यहाँ पे लिस्ट होते हैं। स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 2 साल के 3 साल के लेके 10-15 साल तक भी उसमें हो सकते हैं। आशीष जी, अमूमन हमने ये देखा है कि जिनकी छोटी बिजनेसेस हैं या कोई भी फैमिली में ये हमेशा होता है जी मेरे पास 30 दिन के लिए पैसे पड़े हुए हैं, 90 दिन के लिए पैसे पड़े हुए हैं, हम यही सोचते रहते हैं डालें कहाँ, और अगर बैंक में भी डालें तो सेविंग्स बैंक जैसा रेट मिलता है। अगर मुझे एक मनी मार्केट का प्रोडक्ट खरीदना हो, मतलब जैसे कमर्शियल पेपर जिसे हम कहते हैं, या 90 दिन का गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना, वो मैं कहाँ खरीदूँ? स्टॉक एक्सचेंज पे मिलेगा, ब्रोकर के पास मिलेगा, या सीधा बैंक के पास जाके खरीदूँ? ये तीनों के पास अपने अपने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल खरीदना है तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि भाई, उनको अपनी सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि भाई 40 दिन के लिए कौन सा ट्रेजरी बिल अवेलेबल है, वो आपको उस टाइम पे प्राइस कोट कर देगा। दूसरा, अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है, अगर 30 दिन नहीं समझो 10 दिन के लिए करना है, तो वो फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है जो स्पेसिफिकली डेट में ही और बहुत छोटे टाइम के पेपर में ही इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बहुत सारे मिलते हैं जिसमें आप 20, 30, 40 दिन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी प्रोडक्ट में आपको घुसने और बाहर निकलने का चार्ज लग जाता है। मनी मार्केट में आप आ जा सकते हो तो ठीक है, और वो आपको कहाँ भी मिल जाएंगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली भी मेरे ख्याल से एक्सचेंज पे वो ट्रेड होते होंगे। सुनील जी, अगर इस पर आप हमारा एक अलग से सेगमेंट है म्यूचुअल फंड सेगमेंट, तो वहाँ पे आप डीमैट में लिक्विड फंड्स को भी बाय कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। सो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चला जाएगा। आशीष जी, अगर इस पे आप थोड़ा और रोशनी डाल सकें। एक तो ये कॉलेबल, जिसको कॉल का मतलब वापस बुला लिया कंपनी ने, ये कैसे कर सकती हैं और क्यों करती हैं, और ये कन्वर्टेबल, ये दोनों चीज़ों पे अगर आप डाल सकें। पहले हम कॉलेबल के बारे में बात करेंगे। ये बॉन्ड इशू करने से पहले ही टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं कि भाई ये बॉन्ड है, समझो 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल बाद में कॉल ऑप्शन डाल देते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जो इशूअर है, जो पैसे बोरो कर रहा है, वो उसके पास पावर रहता है कि भाई ठीक है, इतने टाइम के बाद में वो चाहे तो वो बॉन्ड वापस मंगवा सकता है। क्यों मंगवाते हैं, मतलब इनको किस सिचुएशन में ये अपने बॉन्ड वापस मंगवा सकते हैं? ये अपने आप को सेव करने के लिए कि चलो ठीक है, अगर मैं व्यू पकड़ के रखा हूँ कि भाई नहीं ठीक है, जैसे हम आज की सिचुएशन में बात करें, हमें पता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं 5 साल आज मुझे 10% पे लोन मिल रहा है, 5 साल बाद में यही बैंक मुझे 8% पे लोन दे देगी। तो मतलब जब लोन सस्ते हो जाएं तो वो कंपनी कहती है मैं क्यों आपको 10% दूं, मैं 8% पे, मगर आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आपको अब 10% नहीं मिलेंगे। आपके हाथ में पावर नहीं। जो जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था। एक ज़माना था जब इंटरेस्ट रेट इंडिया में बहुत हाई होते थे, तो हम कोई बॉन्ड खरीद लेते थे, बॉन्ड में लिखा आता था ये सब सिक्योर्ड है, और हमने सिक्योर किया है प्लेज डाल के, ये जो हम डैम बना रहे हैं ये प्लेज किया हुआ है हमने, या जो हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं इसको प्लेज किया हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, दिल के बहलाने के लिए तो शायद ख्याल अच्छा है, मगर असलियत में अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, वो प्लेज कह रहे हैं हमने रखा हुआ है, वो इतना आसान है निकाल, मतलब मैं जाके कह सकता हूँ जी मैं ताला लगा रहा हूँ, ये बिल्डिंग मेरी है, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले वो लीगल प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एसेट सब एक्चुअली एक्वायर करके वो लिक्विडेट कर सकता तो है। मतलब अगर पैसा फंस गया और तो फंस गया, वापस मिलने के लिए टाइम लगेगा। तो एक जो जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता था कि अब किसी ने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है बॉन्ड तो अब मैं समृद्धि की पाठशाला देख चुका हूँ, बॉन्ड में कुछ जरा पैसे डालते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं? ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पास एक सेल्समैन आता है, ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट की बात करता है, या कभी कभी हम गाड़ी चला के जा रहे हैं तो देखते हैं किसी बैंक का या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का टैक्स फ्री बॉन्ड लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन हम ये देखते हैं कि आजकल एक्सचेंज में कुछ मिल रहा है, या कभी कभी एनसीडी के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, जी एनसीडी आ रहा है। कैसे डिसाइड करें कि इनमें रिस्क प्रोफाइल कोई भी एक लेके चलें कि आज की डेट में
इनमें से किसको हम लें और कैसे लें, सेफ्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्राइस रिस्क के हिसाब से सेफ्टी आज रहता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब 2-3 साल की अवधि जो है इंस्ट्रूमेंट्स का, वो ज़्यादा सेफ है बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म एंड द प्राइस रिस्क विल बी मिनिमल। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं जो चीज़ आप देख सको, जहां तक आपकी नजर जाए वो चीज़ लो। 20 साल के आगे किसको पता क्या होने वाला है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. एक महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. अब ऑडियंस से भी थोड़े से सवाल ले लेते हैं। ऑनलाइन ऑडियंस हमारे स्टूडियो में भी ऑडियंस है और हम विभिन्न शहरों में भी गए, उनसे भी बात की ऑडियंस से कि उनके दिमाग में क्या सवाल है कि डेट के बारे में। तो पहले गेस्ट से हम पूछते हैं। जी, अपना नाम भी बताइएगा और सवाल अपना। मेरा नाम निरंजन है और मेरा सवाल ये है कि डेट सिक्योरिटीज़ में हम लोग किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। जी, तो निरंजन जी का सवाल सुनील जी मैं पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि जो ट्रेडेड सेगमेंट है उस साइड से अगर आप बता सकें। सी डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए दो मार्केट है। एक जब उसका पहला बार आईपीओ आता है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो समय में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी आप अगेन आपको शेयर ब्रोकर के पास जाना है। डीमैट अकाउंट होगा तो अच्छा रहता है क्योंकि फिर ट्रेडिंग करना इजी हो जाता है। तो वहाँ पे जाके आप पहली बार उधर से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका फैसिलिटी एक्सचेंज ने दिया हुआ है, वहाँ से बिडिंग प्रोसेस आईपीओ का हो जाता है। और दूसरा आप नॉर्मल मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अगेन वो बाइंग सेलिंग एक्सचेंज में होता है, बट उसके लिए आपको वापस आपके शेयर ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम प्रतिभा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि डेप्थ में इन्वेस्ट करते समय कोई रिस्क होता है क्या? अगर है तो वो किस तरह के रिस्क हैं? तो आशीष जी, इस पे अगर आप। रिस्क तो होते हैं, बट वो जो भी है वो हमें जब भी हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं या डेट खरीदते हैं तो उसका एक आयाम आता है, वो पढ़ लें तो हमें सब समझ जाती है रिस्क। बट फिर भी और भी ऐसी रिस्क है जो उसमें लिखी हुई नहीं होती। अभी इन्फ्लेशन रिस्क है, हमने आज बॉन्ड खरीद लिया, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है हमको और हमारी इन्फ्लेशन हो गई 9.5, तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं बट इनकम तो वही है, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क हो गई। दूसरी रिस्क है, हमने कोई अच्छी कंपनी में बॉन्ड ले लिया, 2 साल बाद में कंपनी बंद हो गई तो उसकी रेटिंग ही ख़राब हो गई। जी। तीसरी रिस्क आ जाती है, अभी जैसे हर साल हमको 10% इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल बाद में जब हमें इंटरेस्ट एक्चुअली मिला और वो इंटरेस्ट और कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो भी एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गई। जी, धन्यवाद। कुछ और सवाल ले लेते हैं भारत के विभिन्न जगहों से, और अभी दीपिका जी हमारे साथ बनी हुई है गुड़गांव से, उनका सवाल ले लेते हैं डेट पे। दीपिका जी, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपिका है और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ से MBA एग्जीक्यूटिव कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एक इन्वेस्टर के पास अलग अलग एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनमें से एक है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है और किस किस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, अगर आप इसके बारे में हम सबको बता सकें। तो सुनील जी, अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीन्स जो सिक्योरिटीज़ और जो डेट सरकार ने इशू किया है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोला जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ टेनर की, मीन्स 1 साल की, 2 साल या 10 साल तक या 15 साल तक सिक्योरिटीज़ होती है। बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लेशन बॉन्ड भी लाया है, जो जिसका रेट है वो इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होती है, लाइक ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उसमें से ज़्यादा करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज के रिटेल डेट मार्केट करके सेगमेंट है, वहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, जहाँ पे आप उसको डीमैट में
बाय या सेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो जी अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोषी अग्रवाल है। मैं जमशेदपुर NSIBM की MBA फाइनेंस स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सर क्वेश्चन है कि हमारा भी इंटर्नशिप चालू है, तो उसमें मुझे एक प्रोजेक्ट टॉपिक मिला है मनी मार्केट सिक्योरिटी। तो मुझे उसके बारे में पूछना है कि वो होता क्या है सर। मुझे प्लीज़ डिटेल में आप बता सकते हैं कि मनी मार्केट सिक्योरिटी है क्या। आशीष जी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसा नाम बताता है, मनी मार्केट मतलब ये बहुत ही छोटी अवधि के पेपर्स हैं। छोटी अवधि से मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर की। अब ये सरकार भी करती है और कॉरपोरेट भी करती है। सरकार जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है वो होता है ट्रेजरी बिल्स होता है। दूसरा जो बैंक्स यूज़ करती है वो है कॉल मनी, जो 1 दिन या 2 दिन के लिए मैक्सिमम होता है। एक होता है CBL, उधर उसको बोलते हैं कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग। तो वो कॉरपोरेट्स और बैंक्स वो सब इशू करते हैं, वो अपनी 2-3 दिन की रिक्वायरमेंट्स के लिए। कॉरपोरेट्स और भी अपनी थोड़ी वर्किंग कैपिटल के लिए जो पेपर इशू करती है उसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। वो होते हैं जो 7 दिन से लेके 365 दिन ये अवधि के बीच में कोई भी टेन्योर का इशू हो सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर, उन्हें मनी मार्केट बोलते हैं। एक सवाल और है डेट पे। दीपिका जी गुड़गांव में हैं। दीपिका जी फरमाइए। सर, एक इन्वेस्टर के लिए 2 ब्रॉडर एवेन्यूज़ होते हैं, इक्विटी एंड डेट। सो अगर आप डेट सिक्योरिटी के बारे में बता सकें, डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं एज एन इन्वेस्टर, सो हम सबको बड़ा फ़ायदा होगा। इक्विटी वर्सेस डेट आप देखता है, तभी इक्विटी का महत्व ये है कि तो लॉन्ग रन में इक्विटी का रिटर्न्स जो है, इक्विटी जो रिटर्न्स देता है वो इन्फ्लेशन से बहुत ऊपर रहता है। वेरास डेट का इन्फ्लेशन के बराबर हो सकता है, उसके कम भी हो सकता है, बट इक्विटी का हमेशा लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है उसके ऊपर रहता है। इसलिए वो आपका पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए अच्छा सुविधा है, अच्छा मीन्स है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। इतना क्या सोच रहे हो जी? क्या जयंत भैया? वो तो आपके बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। वो आपके बचपन के दोस्त हैं, आपको गलत राय कैसे दे सकते? वो तो सपने में भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, बात तो तू 16 आने सच ही कह रही है चमेली। तो क्या करें? सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगा दे? अरे मैं कहती हूँ फॉरेन डाल दो। सरकारी और कॉरपोरेट बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और हर 6 महीने के बाद हमें ब्याज भी मिलेगा। हाँ, और फिर अगर इन पैसों की ज़रूरत हमें बीच में पड़ी तो हम इन बॉन्ड्स को कैश भी करवा सकते हैं। वही तो, हमारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा, हमें ज़्यादा ब्याज भी मिलेगा और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बॉन्ड भुनवा भी सकते हैं। एक बात तो है चमेली, मैं तो बस बाबा आदम के ज़माने की ज़िंदगी जिए जा रहा था। जो कमाओ उसे लाकर अपने घर की तिजोरी में बंद कर दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अपना पैसा निवेश किया जाए तो और बेहतरी हो सकती है। ये तो कमाल हो गया। हाँ जी, आप जयंत भैया और बैंक मैनेजर साहब की बात मानने में बिल्कुल आनाकानी ना करो। ये दोनों भी बड़े सूझबूझ वाले हैं, ये आपको कभी गलत मशवरा नहीं दे सकते। तो ठीक है चमेली, अब हो गया फैसला। मैं कल ही कॉरपोरेट और सरकारी बॉन्ड्स में पैसा निवेश कर देता हूँ। पैसा जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। हाँ जी, अभी तो हम दोनों ही हैं, बट आगे आगे तो हमारा परिवार भी बढ़ेगा और साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ चमेली, आने वाले वक्त में बढ़ते खर्चों का इंतज़ाम हमें आज ही करना होगा। बहुत बचत करनी है और अपनी इन बचतों को अलग अलग तरह की स्कीमों में लगाना होगा ताकि हमारी बचत बढ़ती रहे और भविष्य में हमारे आने वाले बच्चों को कोई आर्थिक परेशानी ना हो। तो कल तेरे बॉन्ड्स पक्के। ये की ना आपने होशियारी वाली बात। अरे अब होशियार सिंह होशियारी की बातें नहीं करेगा तो और कौन करेगा? सुनील जी, आपने एक्सचेंज और ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात की और आशीष जी, आपका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल जहाँ से प्रोडक्ट निकलता है पहले वहाँ से ही है। धन्यवाद। SPA सिक्योरिटीज़ के साथ हैं। और जोसेफ जी, आपने एक पर्सपेक्टिव दिया जो इन्वेस्टर क्या करे फाइनली इतना सुन के प्रोडक्ट। और आदित्य बिरला जी के साथ, मनी के साथ हैं। समृद्धि की पाठशाला में हमारा मेन चीज़ देखिए 2 चीज़ें हैं। या तो मैं आपको ये बताऊँ आज ये ले लो वो ले लो। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने आप समझ लेते हैं, जब वो नॉलेज हमारे पास आ जाती है,
तो एक नया पावर आ जाता है हमारे हाथ में। और समृद्धि की पाठशाला में हम यही कोशिश करते हैं कि ये पावर आपके हाथ में आ जाए और जो 24 घंटे हैं उसमें से आप क्या क्या निचोड़ सकें, वो निचोड़ कहीं ज़्यादा हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशु दत्त, नमस्कार। इक्विटी बंड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश।